Good morning, class. So before starting our today's class, let us quickly revise what we have studied yesterday. Okay. So yesterday we have discussed about the washing soda. So what is the chemical name of washing soda? Sodium carbonate decahydrate. Okay, and its chemical formula is Na2CO3.10H2O. तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स इट्स प्रिपरेशन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. कैसे बनता है ये? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. ओके, सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. नाउ what is recrystallization of sodium carbonate? For this we used to take crystals of sodium carbonate and add water to it, and then again we used to form the crystals of that solution. Okay, so that is what we call it as recrystallization. तो recrystallization क्या होता है कि हम पहले सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स लेते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं और उसके बाद में फिर से क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं. ओके, तो इसी को हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट का. इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट. ये कैसा होता है नेचर में? एसिडिक या बेसिक? ये बेसिक होता है नेचर में. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन इन्वॉल्व. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा को किस किस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. तो सब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? ग्लास फैक्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्री में एंड पेपर फैक्ट्रीज में. ओके, एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स. ये किस में यूज़ होता है? किसके मैन्युफैक्चरिंग में? बोराक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है. Na2B4O7 इसका केमिकल फॉर्मूला है एंड सोडियम टेट्राबोरेट इज इट्स केमिकल नेम. ओके, थर्ड पॉइंट, एज द डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट. तो घर में इसको हम क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज इन द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ये किस में हम इसका यूज़ करते हैं? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं. ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट केमिकल विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस. ओके, सो अवर नेक्स्ट केमिकल इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. Okay, so its chemical formula is, its chemical name is calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate. Okay, and its chemical formula is CaSO4 dot half H2O. Okay, so you all know what is this? This is calcium sulfate and this is hemihydrate. Okay, so now how it is prepared? Okay, when we heat gypsum at 100 degrees Celsius, then it loses water molecule and become प्लास्टर ऑफ पेरिस. ओके, तो जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो उसमें से वाटर को वो लूज कर देता है एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, और में क्या मिल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? व्हेन gypsum is heated at 100 degrees Celsius or 373 Kelvin. Okay, then plaster of Paris or POP in short is formed with the removal of water. Okay, now I am going to write down the chemical equation involved. Okay, CaSO4 dot 2H2O. This is what? Gypsum. And you all know what is the symbol of heat? Delta. Okay, dot half H2O. So this is the equation involved. It is clear from the equation that when we heat
the gypsum, then calcium sulfate hemihydrate, that is plaster of Paris, is formed with the removal of water. Okay. And now one more important thing, that as soon as we add water in this plaster of Paris, जैसे ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करते हैं, ये फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो what will be the equation? I am going to write it down the equation. At half H2O, and as soon as the water molecule is added, it converts into gypsum. And this one is plaster of Paris or calcium sulfate hemihydrate. तो जिप्सम क्या होता है? जिप्सम इज द मेन इंग्रेडिएंट इन द, किसमें इंग्रेडिएंट होता है ये? सीमेंट फॉर्मेशन में. सीमेंट का जो रॉ मटेरियल होता है उसमें जिप्सम भी एक इंग्रेडिएंट होता है. सो एज सून एज वी एड वाटर टू इट, इट कन्वर्ट्स इनटू अ हार्ड मास which is called gypsum, and this gypsum is only responsible for the setting of the cement. Okay, तो जो सीमेंट जो हमारा एकदम से मजबूत हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? वो जिप्सम की वजह से होता है. See here, one more important thing in gypsum is that there is only a half a molecule of water in the water of crystallization. Okay, तो water of crystallization में कितना molecule है? ये half water molecule है. ये हमें कैसे मिलेगा? ये ऐसे exist नहीं करता. ऐसा होता है कि what happens that two molecules of calcium sulfate share one water molecule in plaster of Paris. Okay, तो क्या होता है कि दो molecules of calcium sulfate के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, इसलिए हमने इसमें एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट का, तो उसके साथ में हाफ वाटर मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है. ओके, सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर as a crystallization, water of crystallization. Now we are moving on towards the uses of plaster of Paris. So what are the uses of plaster of Paris? So first one is it is used in medicinal purpose. कैसे यूज होता है? डॉक्टर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स. ओके, डॉक्टर्स यूज POP to support fractured bones. तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? क्लिनिक्स में होता है, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स में. किसके लिए? तो सपोर्ट करने के लिए. किसको? फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए. ओके, एंड सेकेंडली इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग ऑफ टॉयज एंड डेकोरेशन ऑफ अवर होम्स. ओके, फॉर मेकिंग टॉयज and decorative items. Okay, for making toys and decoration of our homes and other decorative purposes. Okay, so its third use is for making surfaces smooth. Okay, जैसे कोई अनइवन सरफेस है उसको स्मूथ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं. कोई भी अनइवन सरफेस है, रफ सरफेस है, इफ देयर इज एनी अनइवन सरफेस और रफ सरफेस, वी कैन मेक इट स्मूथ विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. So the third use is for making smooth surfaces. Okay, so that's it for today, and our chapter also comes to an end. Okay, so all the chemicals I have discussed and all the acids and bases and their properties and I have discussed. So hope you all have understood the complete chapter, and very soon I will conduct the test of this chapter. Okay, so students, till then, goodbye.